ये यज्ञ का प्रकरण पूरा हो जाएगा। थोड़ी बहुत बातें अभी चलती रहेंगी यज्ञ के बारे में, एक मंत्र पीछे छूटा हुआ है उसको देख लेंगे। बाकी तो जो मंत्रों के अर्थों को समझने की, उन पर विचार करने की जो प्रक्रिया है वो आज यहाँ पूरी हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। पहले इस मंत्र के बारे में छोटी सी जानकारी आपको बता देते हैं, जैसा कि हर मंत्र के पहले एक छोटी सी भूमिका होती है। ये मंत्र यजुर्वेद का मंत्र है और हमेशा की तरह फिर एक बात, यजुर्वेद का मंत्र है तो फिर महर्षि दयानंद सरस्वती का भाष्य देखेंगे, और भी कई विद्वानों ने इसके भाष्य किए हैं, तो उन सभी को एक सामंजस्य के साथ देखते हुए, समन्वय बिठाते हुए हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये मंत्र यजुर्वेद में कहाँ आता है? तो 5वें अध्याय में तीसरा मंत्र है। जी, 5वें अध्याय का तीसरा मंत्र है, ये आप लिख लीजिए ताकि एक जानकारी रहे। आप स्वयं भी देख सकते हैं इसको। तो यजुर्वेद के 5वें अध्याय का तीसरा मंत्र, ऋषि दयानंद का भाष्य, साथ में और भी कई विद्वान हैं जिनकी यहाँ पर संगतियां हैं इस मंत्र को लेकर, उन पर हम बात करेंगे। इससे पहले वाला जो मंत्र था, जिसमें हमने मंत्रों के शब्दों को आपस में समन्वय करके कुछ वाक्य तैयार किए थे, तो वैसा ही मामला इस मंत्र को लेकर भी है। और बड़े ध्यान से समझेंगे इस वाले मंत्र को भी, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसी ही बातें हैं, कुछ ऐसी ही चर्चाएं हैं, कुछ ऐसे वाक्य हैं जो एक साथ चलेंगे, जैसे वहां पिछले मंत्र में हमने देखा था। सबसे पहले तो मंत्र को हम देख लेते हैं, उच्चारण को समझ लेते हैं, फिर इसके संधि विच्छेद और फिर उसके बाद अर्थ। ओम भवतन्नः, भवतन्नः, ये देखिए त्र जैसा जो लग रहा है ना, त्र नहीं है ये, और दूसरा न ऐसे है, भवतन्नः। अगला शब्द है समनसौ, समनसौ, औ की मात्रा है, समनसौ, सचेतसा वरे पसौ। देखिए ये चीजें आपको बार बार मिलेंगी, दो मात्राएं, औ की मात्रा यहाँ बार बार दिखाई देगी आपको, यहाँ भी है, शिवौ में भी है और सचेत सौ में भी है, यहाँ भी है, वो छुपी हुई है, वो हम बताएंगे अभी जब संधि विच्छेद करेंगे। तो क्या हो गया ये वाला शब्द, सचेतसा वरे पसौ, सचेतसा वरे पसौ। मां यज्ञम, यज्ञम, यज्ञम नहीं बोलेंगे, देखिए कई लोग यज्ञम बोलते हैं, यज्ञ, यज्ञ, यज्ञ नहीं, यज्ञम। मां यज्ञम हिम, हिम ऊपर अनुस्वार बना हुआ है। सिस्टम, सिस्टम में पहले दंत्य सकार फिर मूर्धन्य शकार, सिस्टम। मां यज्ञपतिम, यज्ञपतिम जात वेदसौ, फिर से आया ये वेदसौ, तो क्या बन गया शब्द, जात वेदसौ। अगला शब्द है शिवो, शिवो, शिवो नहीं कहेंगे कभी, आप ऐसा बनाते हैं, शिवो नहीं है, शिवो है, ये हो गया शिवो, ये हो गया शिवो, ठीक है जी। भवत मध्य, अब इसको भवत मध्य ऐसा नहीं बोलेंगे, भवत, क्योंकि त पूरा है, तो क्या हो जाएगा, भवत मध्य, और इसको मध्य नहीं बोलेंगे कभी, मध्य बोले, वो गलत उच्चारण है, मध्य, भवत मध्य नः स्वाहा। इदम जात वेदोभ्याम, जात, जात नहीं बोलेंगे, जात वेदोभ्याम इदन्न मम। तो ये तो हुआ इस मंत्र के शब्दों का उच्चारण। अब उन शब्दों को देख लीजिए जहां जहां संधि विच्छेद होंगे, और उस अर्थ पर हम लोग विचार करेंगे। सबसे पहला शब्द देखिए, ये क्या है, भवतम और नः, दो शब्दों को मिलके बना, मैं नीचे लिख रहा हूं, देखिए भवतम और नः, इन दोनों को मिलके बना भवतन्नः। आप लिख लीजिए भवतम नः, और ये शब्द जो है समनसौ, ये ऐसे ही रहेगा, समनसौ। आगे देखिए सचेतसौ, इसमें क्या शब्द छिपा हुआ है, सचेतसौ, मैं नीचे लिखता हूँ, सचेतसौ,
सचेतसौ और अरे पसौ। अरे समझी नहीं। टमाटर की आवाज आ रही है मेरी? अब तो माइक खुल जाता है, पहले भी खुल गया था, ध्यान रखिए। सचेत सौ और अरे पसौ दो शब्द हो गए ये, ठीक है जी। आगे तो माँ ऐसे ही रहेगा, यज्ञम ऐसा ही रहेगा, और ये जो हिम सिस्टम है ना, ये एक साथ बोला जाएगा, हिम सिस्टम, ये एक ही शब्द है पूरा। माँ भी ऐसे ही रहेगा, यज्ञ पति भी ऐसे ही रहेगा, जात वेदसौ ऐसे ही रहेगा, शिवो ऐसे ही रहेगा। और ये क्या है, ये फिर से आया भवतम और अद्य। भवतम, देखिए ये भवतम तो आया ही था ना ये वाला, और अद्य और जोड़ देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, भवत मध्य। भवत मध्य, भवतम जमा अद्य, दोनों को मिलके क्या बना, भवतम मध्य। बस हो गया, इतना ही है। तो आइए अर्थों पर विचार करते हैं, और अर्थों पर विचार करने से पहले हम एक शब्द को समझेंगे। जिस शब्द के ऊपर पूरा मंत्र टिका हुआ है वो शब्द है जात वेदसौ। जात वेदसौ, इस शब्द को बड़े ध्यान से समझेंगे सभी लोग। आपको कुछ याद है, ये शब्द पीछे कई बार आया था, इसका अर्थ क्या बताया था वहां पर? किसी को याद हो तो बताइए। उत्पन्न हुए वेद। फिर से बोलिए माता जी। उत्पन्न हुए वेद, वेदों से सब वेद आदि। हाँ हाँ बिल्कुल, वेद आदि। हाँ जी बिल्कुल। और क्या अर्थ बताया था, और भी था, जानने वाला। जानने वाला नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं था, अग्नि के संदर्भ में था, अग्नि को भी जात वेद बोलते हैं। हाँ जी, सभी पदार्थ, हाँ जो उत्पन्न हुए सभी पदार्थों में विद्यमान रहता है, उसको परमात्मा के लिए भी आता है, अग्नि के लिए भी आता है। तो जहां जहां जैसा संदर्भ आया हमने वैसे वैसे इस शब्द को समझा था, जात वेदस। कोई बात नहीं सागर भाई, हो जाता है कई बार, वो लगता है ना शब्द में ऐसा कि हाँ लग रहा था ऐसा अर्थ भी, लेकिन इसका थोड़ा सा अलग अर्थ है ना। लेकिन आज देखेंगे, आज इसका और एक अर्थ सामने आएगा हमारे। जात वेदस शब्द को पहले थोड़ा समझ लेते हैं, इसको खोल के देखिए। एक तो इसमें जात शब्द है, जात, और एक शब्द है वेदस, वेदस ऐसे करके। तो जात का मतलब उत्पन्न होना ही है, ये तो पहले भी देखा था हमने। और वेद शब्द का मतलब ज्ञान से भी होता है, सत्ता से होता है, विचार से होता है, कई सारे अर्थ होते हैं वेदस के। मुख्य रूप से तो ज्ञान होता है, तो जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है उसको वेदस जात वेदस बोलते हैं। तो हमारे जब हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, परमात्मा विषयक चीजों पर बात करते हैं, तो वहां तो हम परमात्मा को ही लेते हैं, क्योंकि जिससे सारे वेद, सारा ज्ञान उत्पन्न हुआ, उस परमात्मा को जात वेदस कह दिया था। लेकिन यहाँ जिसके लिए हम कह रहे हैं वो है विद्वान, क्योंकि उससे भी तो ज्ञान उत्पन्न होता है ना। और एक चीज और समझेंगे, लेकिन ये जात वेदस शब्द नहीं है, या जात वेदसम शब्द नहीं है। इस शब्द की संरचना को ध्यान से देखिए, क्या बना हुआ है, जात वेदसौ। ये औ की मात्रा जो लग रही है, ये इस बात को बता रही है कि ये द्विवचन की बात चल रही है। जैसे आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा रामो, जैसे वो राम के रूप पढ़ते थे ना, तो उसमें राम रामो, तो वो मतलब दो द्विवचन के लिए आता है। सह तौ, तौ माने वे दोनों, सह माने सह माने वह, और तौ माने वे दोनों। तो जैसे ये जात वेदसौ आया तो ये द्विवचन के लिए है, और यहाँ जात वेदसौ का मतलब है अध्यापक और अध्येता। ऋषि दानंद इसका अर्थ करते हैं, एक तो अध्यापक और एक अध्येता।
अध्यापक किसको कहते हैं? जो पढ़ाने वाला है, जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है। और ऐसे ही जो अध्येता होता है, अध्येता मतलब छात्र, पढ़ने वाला, विद्या ग्रहण करने वाला, उसको भी जात वेदस्य कहा जाता है। तो जब जात वेदसौ शब्द बोलेंगे तो उसके भीतर एक युगल आएगा, युगल मतलब जोड़ा, एक पेयर आएगा, उसमें आचार्य भी होगा और उसमें विद्यार्थी भी होगा। तो जात वेदसौ, और ये संबोधन है, यहाँ परमात्मा के लिए कोई संबोधन नहीं है। अब तक हम पिछले मंत्रों में देख रहे थे कि हम परमात्मा को संबोधित करते थे, कभी अग्नि से, कभी वरुण से, कभी विष्णु से, कभी किसी नाम से, लेकिन यहाँ इस बार परमात्मा का प्रकरण है ही नहीं। यह प्रकरण विद्वानों के लिए है। और देखिए, कुछ लोग ऐसा भी जात वेदसौ का अर्थ करते हैं यजमान पति पत्नी, क्योंकि यजमान दो होते हैं मुख्य रूप से हमेशा, एक तो पति होता है और एक पत्नी होती है, तो उन दोनों के लिए मुख्य रूप से कहा। या ऐसा भी कह सकते हैं एक यजमान और एक पुरोहित, यजमान को एक ले लिया और एक पुरोहित ले लिया, ऐसे ऐसे अर्थ भी कहे जाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जात वेदसौ शब्द जब भी हम समझेंगे, आचार्य आचार्य विद्यार्थी, या यजमान आ जाएगा, उसमें यजमान और पुरोहित आ जाएगा। कुल मिलाकर ये एक पेयर के लिए, जोड़े के लिए, युगल के लिए ये शब्द आया। तो हे जात वेदसौ, हमने यहाँ पर संबोधित किया जात वेदसौ को। आगे देखिए, अब कुछ वाक्यों की संरचना देखेंगे आप। पहले नीचे से चलते हैं इसमें। हे जात वेदसौ, ये आप हिम सिस्टम शब्द देख रहे हैं ना, हिम सिस्टम। इस हिम सिस्टम शब्द का मतलब होता है नष्ट करना, समाप्त करना, खत्म करना, ये इसका तात्पर्य है। हिम सिस्टम यानी समाप्त करना, किसी की हिंसा, जैसे हिंसा शब्द सुना है ना, ये लगभग वैसा ही शब्द है, हिंसा जैसा ही। हिंसा मतलब पीड़ित करना, कष्ट देना, नष्ट करना, समाप्त करना, ऐसा। और इसके साथ यदि माँ शब्द जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? माँ हिम सिस्टम, माँ हिम सिस्टम, यज्ञ को अलग कर देंगे अभी। तो देखिए, आप वाक्य लिखिए, वाक्य क्या बना? हे जात वेदसौ, एक शब्द और अपनी ओर से जोड़ लेंगे, वो शब्द जुड़ जाएगा युवाम। युवाम माने तुम दोनों। आपने वहां पढ़ा होगा ना, जब हम रूप पढ़ते थे, सह तौ ते त्वम युवाम, तुम युवाम यूयम, युवाम माने तुम दोनों, तो ये अपनी ओर से जोड़ लेंगे भावार्थ के रूप में। हे जात वेदसौ युवाम, हे अध्यापक और अध्येता आप दोनों, यज्ञम मां हिम सिस्टम। एक वाक्य बन गया कि हे जात वेदसौ, हे विद्वानों, हे विद्यार्थियों, आप दोनों यज्ञ को नष्ट मत करो या यज्ञ को समाप्त मत करो। ये इसका अर्थ हुआ, ये इसका तात्पर्य हुआ। एक वाक्य और बनाएंगे साथ में, अभी भावार्थ समझेंगे, पहले शब्दों को देख लेते हैं फिर से। ये शब्द, ये तीनों शब्द फिर से आएंगे। हे जात वेदसौ युवाम, इस बार ऊपर से देखिए मंत्र में, इस बार यज्ञपति को लेंगे, इसके साथ मां शब्द जुड़ा हुआ है, और ये हिम सिस्टम को फिर से लेंगे दूसरे वाक्य की संरचना के लिए। तो क्या बना? हे जात वेदसौ, आप इसको लिख लेंगे, हे जात वेदसौ युवाम यज्ञपति मां हिम सिस्टम। ये दूसरा वाक्य बना, एक वाक्य ये हो गया, एक वाक्य ये हो गया। तो देखिए, अब इसका भावार्थ समझते हैं हम कि हे विद्वानों, आप यज्ञ को नष्ट मत करो, समाप्त मत करो। और हे यजमान, नीचे वाले का अर्थ देखेंगे, आप यज्ञपति को नष्ट मत करो, उसको पीड़ित मत करो, उसको दुखी मत करो, परेशान मत करो, ये इसका तात्पर्य है।
भावार्थ कैसे समझेंगे इस चीज का कि जो विद्वान हैं या जो विद्यार्थी हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जिनके भीतर पूर्ण विद्या है, ये सामान्य विद्यार्थी है, सामान्य अध्यापक की चर्चा नहीं है यहाँ पर। इसकी व्याख्या करते हुए ऋषि दयानंद भी कहते हैं और कई और विद्वानों का भी ऐसा मत है कि जो जात वेदसो जिनके लिए आया ना, ये सामान्य पढ़ने पढ़ाने वाले नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिनसे पूर्ण विद्या उत्पन्न होती है, ये जो पूर्ण विद्या को ग्रहण करने वाले हैं, उन दोनों का ग्रहण करेंगे। और ये सामान्य लोग नहीं होते, ये कोई विशेष आचार्य, विशेष विद्यार्थी हैं। सामान्य रूप से तो पढ़ने पढ़ाने वाले खूब मिल जाएंगे आपको, सामान्य रूप से जात वेदस तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ जिनके लिए बात चल रही है वो है जो पूर्ण विद्या को पढ़ने और पढ़ाने वाले हैं, जहाँ आचार्य भी श्रेष्ठ है, विद्या से युक्त है, और जहाँ विद्यार्थी जो है, जो उसका अध्येता है, वो भी उत्तम विद्या से युक्त है, उसके भीतर उत्तम विद्या उत्पन्न होती है। तो उनसे कहा गया कि आप यज्ञ को नष्ट मत करो, इसको समाप्त मत करो। सीधा सा एक भावार्थ ये निकल के आया कि यज्ञ करो यानी यज्ञ को बढ़ाओ। जब एक बात के लिए मना कर दिया कि यज्ञ को समाप्त मत करो, तो दूसरा भाव अपने आप क्या निकल के आता है अर्थापत्ति से कि यज्ञ करो, फिर यज्ञ को बढ़ाओ, जब समाप्त मत करो तो फिर अब इसको बढ़ाओ। और जिस यज्ञ को हम कर रहे हैं, एक तो यज्ञ है ही यानी अग्निहोत्र, अग्नि जला करके, और पीछे तो चर्चा कितनी सारी हुई ही है कि यज्ञ का मतलब होता है श्रेष्ठ कर्म, यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, कि जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं इस समाज में, संसार में जितने भी श्रेष्ठ कार्य होते हैं, उनको नष्ट मत करो, यानी उनको समाप्त मत करो, उनको खत्म मत करो, उनकी हिंसा मत करो उन श्रेष्ठ कर्मों की, बल्कि बढ़ाओ उन्हें, उनमें वृद्धि करो और अधिक करो। ये परमात्मा की ओर से हमारे लिए उपदेश है। हम लोग ऐसे आचार्यों से, ऐसे विद्वानों से आह्वान कर रहे हैं कि हे आचार्य या हे विद्यार्थी, आप लोग श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले हो, उनको बढ़ाने वाले हो। और साथ में एक बात और कही दूसरे वाक्य के रूप में कि हे जात वेदसो युवान, हे आचार्य और हे अध्येता, आप दोनों यज्ञपति को भी, जो आपका जो यज्ञपति है, जो यज्ञ करने वाला है, यानी जो श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, एक तो यज्ञपति हो गया यजमान, जो यज्ञ की रक्षा करता है, यज्ञ का कराने वाला, अग्निहोत्र कराने वाला है। यज्ञपति और किसको कहेंगे? यज्ञपति कहेंगे जो श्रेष्ठ कर्म करने वाला है, जो समाज में श्रेष्ठ कार्य करता है, श्रेष्ठ व्यवस्थाओं की रचना करता है, उसको यज्ञपति कह देंगे। बिल्कुल कहा जा सकता है। यज्ञपति का मतलब केवल वही नहीं होता कि जिसने सामग्री जुटाई, जिसने अपने घर पर यज्ञ वेदी बनाई और वो यज्ञ कर रहा है, वो भी होता है यज्ञपति। लेकिन यज्ञपति उसको भी कहेंगे कि जो समाज में अच्छे कार्य करता है। किसी ने गौशाला खोली, बहुत अच्छी गौशाला का निर्माण किया उसने, और उसने पीड़ित, शोषित या कमजोर गायों की वो देखभाल करता है। गायों के लिए अस्पताल बनाया, अस्पताल भी बनते हैं गायों के लिए। किसी ने गुरुकुल बनवाया, गुरुकुल में दान देता है, गुरुकुल में विद्या पढ़ाने में वो सहयोग करता है, तो उसको यज्ञपति कहा। और उसके लिए क्या कहा कि आप ऐसे जो यज्ञपति हैं, इनको हिंसा मत पहुंचाओ, इनको पीड़ित मत करो, इनको नष्ट मत करो। और फिर अर्थापत्ति से क्या बात निकल के आएगी कि इनको बढ़ाओ, इनकी वृद्धि करो, इनको उपदेश करो या इनको उत्साहित करो, इनको कुल मिला के इनको जैसे भी ये आगे बढ़े, आप इनकी वृद्धि करो। ये यहाँ से तात्पर्य है। एक पंक्ति के भीतर दो वाक्य पूरे हो गए। फिर से देख लीजिए ऊपर मंत्र में देखेंगे तो थोड़ा एक स्ट्रक्चर समझ में आएगा वाक्यों का। जात वेदसो, हे जात वेदसो युवान, तुम दोनों, माँ माने मत, यज्ञ माने यज्ञ को, हिम सिस्टम माने समाप्त करो, नष्ट करो, और माँ यज्ञपति हिम सिस्टम, आप यज्ञपति को भी पीड़ित मत करो, उसे दुखी मत करो, बल्कि उसकी वृद्धि करो, उसको और बढ़ाओ। ये बातें क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि कई बार विद्वान या विद्वान जो आचार्य है या विद्वान जो अध्येता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी है, वो इन सब चीजों को, इन उपदेशों को ना समझ पाने के कारण से समाज में कुछ ना कुछ गलत कर बैठते हैं, और होता ही है। और इतना नुकसान किसी शायद अनपढ़ व्यक्ति से ना हो, किसी सामान्य व्यक्ति से ना हो, जितना एक पढ़े लिखे व्यक्ति से हो सकता है, विद्यावान व्यक्ति से हो सकता है।
गांव का साधारण अनपढ़ मुसलमान शायद उतना बड़ा नुकसान ना करे, लेकिन एक इंजीनियरिंग करने वाला मुसलमान कितने व्यापक स्तर पर आतंक को फैला सकता है, इसके उदाहरण हमने कश्मीर में या अन्य स्थानों पर खूब देखे हैं, है ना, जानते हैं ये सब तो हम। इसलिए विद्वानों को तो बड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है। बड़ी गहरी बात है इस मंत्र में कि यदि आप जात वेदस है ना, आपके पास पूर्ण विद्या है, उत्तम विद्या है, तब तो आपका और अधिक कर्तव्य बनता है कि आप यज्ञ को बढ़ाओ, श्रेष्ठ कार्यों को बढ़ाओ। और तो साथ में क्या कहा कि यज्ञपति को भी आप बढ़ाओ, उसको नष्ट मत करो। ये हो गया। आगे देखिए, अब देखिए एक साथ कई वाक्य बनेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ। गार्गी बहन जी पूछ रही है माँ का मतलब होता है मत। पीछे कई बार आया है माँ शब्द। माँ शब्द का मतलब नेवर के सेंस में, डज नॉट के सेंस में आता है कि ऐसा मत करो। माँ माने मत। ठीक है जी। ये वो वाला माँ नहीं है हमारी मदर जो होती है माता जी, वो तो ऐसा होता है माँ। ये वाला शब्द माँ ऐसा है, और वो केवल अकेला माँ, माँ के पीछे आगे मात्रा ऐसा। स्मृति दीदी आप कुछ कह रहे हैं, बताइए। जी जी आचार्य जी, यहाँ पे यज्ञपति को यज्ञ को ही कह रहे हैं ना हम? नहीं, यज्ञ तो यज्ञ हो गया श्रेष्ठ कार्य, और अग्निहोत्र सब ले लेंगे। यज्ञपति कहते हैं जो यज्ञ करने वाले लोग हैं, उनको यज्ञपति कहा। अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता था। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, यज्ञ यज्ञ को करने वाला यानी श्रेष्ठ कार्यों को करने वाला। जैसे मैं अभी उदाहरण दिया ना मैंने, एक व्यक्ति ने गौशाला खोली, और सच में अच्छे अर्थों वाली गौशाला की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो हजारों गौशाला चलती है हमारे देश में, लेकिन वो गौशाला के नाम पे कलंक है। वहाँ गायों की हत्या ही होती है और कुछ नहीं होता। और वो उसका संचालन बहुत अच्छे से करता है, जहाँ चाहे वो परेशान गाय है, पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार से वो घायल हैं, उनकी सेवा की जाती है, और वो व्यक्ति बहुत अच्छे से संचालन करता है। तो वो जो व्यक्ति है जो गौशाला का संचालन करता है, उसको कहेंगे यज्ञपति, बिल्कुल कह सकते हैं उसे, क्योंकि वो श्रेष्ठ कार्य करने वाला है। और यज्ञपति किसको कहते हैं? यज्ञपति उसको भी कहते हैं कि जो अपने घर में बड़े बड़े यज्ञ रचाता है, यज्ञ करता है, कराता है, लोगों को यज्ञ करने में सहयोग करता है, सामग्री जुटाता है, ये सब उसको भी यज्ञपति कहेंगे। ठीक है जी, ये हो गया। हाँ जी, ठीक है। अब देखिए आगे। अब देखिए एक साथ कई वाक्य बनेंगे, 4 वाक्य बनेंगे, बड़े ध्यान से समझेंगे। वो तो हम फिर से लेंगे जो संबोधन चल रहा है, हे जात वेदसो युवाम, यानी तुम दोनों। अब आप लिखिएगा जरूर आगे जो मैं बोलूंगा। ऊपर देखिए, ऊपर देखिए कई सारे शब्द आए हैं। एक तो आया समनसौ, एक आया सचेतसौ, और एक आया अरेपसौ, और एक आया शिवौ। कितने सारे शब्द हो गए? 4 शब्द हो गए। अब इन चारों शब्दों को लेके आएंगे यहाँ पर। नह माने हमारे लिए, समनसौ, सबसे पहले समनसौ को लेते हैं, समनसौ। दूसरे नंबर पे लेंगे सचेतसौ, तीसरे में लेंगे और अरेपसौ, और चौथे में नीचे जो शिवो आ रहा था उसको ले लेंगे, शिवो। आपने पेन रखा हुआ है यहाँ पे अपनी जेब में, देना। शिवो, और साथ में लिखेंगे भवतम। भवतम शब्द आया था ना, कई बार आया, उस भवतम को यहाँ लिखेंगे। देखिए वाक्यों की संरचना क्या बनी, आराम से देखिए, बिल्कुल मंत्र को भी देखते रहेंगे ऊपर, और यहाँ भी देखेंगे जो मैंने नीचे लिखा हुआ है क्या क्या। हे जात वेदसो युवाम, हे आचार्य, हे अध्यापक, और हे पढ़ने वाले विद्यार्थी। नह माने हमारे लिए, नह माने हमारे लिए, तो आपको पता ही है, ये शब्द बार बार आया।
समनसो माने अभी बताएंगे। समनसो, सचेतसो, अरेपसो, शिवो, भवतम माने बने रहो। भवतम माने बने रहो या हो जाओ। देखिए, आपने भव शब्द सुना होगा कई बार। भव जैसे आयुष्मान भव। भव का मतलब क्या होता है? हो जाओ, आयु वाले हो जाओ। या कीर्तिमान भव, आप बड़ी कीर्ति वाले हो जाओ। पुत्रवान भव, पुत्र वाले हो जाओ, संतान वाले हो जाओ, ऐसा कहा जाता ना। या भव का मतलब एक तो होता है हो जाओ, ये भी ले सकते हैं हो जाओ, और एक अर्थ क्या लेते हैं? बने रहो। यदि आप ऐसे हैं तो फिर बने रहो। तो ये जिन व्यक्तियों की बात चल रही है, जात वेद से जो हैं, ये पहले से ही विद्या वाले हैं, बहुत ऊंची स्थिति वाले लोग हैं ये। तो इनको हम क्या ही कहेंगे कि बने रहो, इनको तो हम ये कहेंगे ना कि हो जाओ। आप लोग बताते नहीं और मुझसे गलती हो जाती है। यहाँ हो है, हो जाओ। ठीक है जी। अब देखिए, फिर से देखिए, इनसे क्या क्या, इनसे चार कामनाएं की गई, इनसे चार बातें कही गई, चार प्रकार से आह्वान किया हमने। कैसे? हे जात वेदस, जो आप दोनों हैं, समनसो हो जाओ और सचेतस हो जाओ, अरेपस हो जाओ और शिव हो जाओ। हमारे लिए भी हो जाओ, आप दोनों भी बने रहो, और हमारे लिए भी बने रहो, हमारे लिए भी हो जाओ। देखिए कैसे। सबसे पहले समनसो शब्द को देखेंगे, समनसो। और देखिए सब में ये सौ शब्द आ रहा है ना, सौ। जात वेद सौ, समनसो, सचेतसो, अरेपसो, शिवो। तो सीधी बात है, वो जोड़े में ही चलेगा मामला, द्विवचन है, ये दोनों के लिए बात चल रही है। तो समनसो का मतलब होता है समान मन वाले। समान मन वाले, बने रहो। एक वाक्य हो गया पूरा कि आप दोनों समान मन वाले बने रहो, खुद भी बने रहो, हमारे लिए भी हो जाओ समान मन वाले। तो पहले इसी का अर्थ समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, समान मन वाले बने रहो। आधुनिक शिक्षा में आप देखेंगे जहाँ पढ़ने वाले भी हैं और पढ़ाने वाले भी हैं, मन एक होते हैं क्या? होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं होते। लेकिन ज्यादातर जो एक सामंजस्य गुरु और शिष्य के बीच में होना चाहिए, एक पढ़ने और पढ़ाने वाले के बीच में होना चाहिए, एक यजमान और एक पुरोहित के बीच में होना चाहिए, या दोनों पुरोहित पति पत्नी हैं, सबको ले लेंगे हम यहाँ पे, उनके मन प्रायः एक देखने में नहीं आते। और जब उनके मन एक जैसे नहीं है, उनके विचार एक जैसे नहीं है, उनके कर्म एक जैसे नहीं है, तो फिर चीजें बहुत बिगड़ती हैं। आज विद्यार्थी का अपने अध्यापक से उतना जुड़ाव हो ही नहीं पाता विद्या के रूप में। वो कुछ पढ़ाना चाहता है, ये कुछ और पढ़ाना चाहता है, ये कुछ और पढ़ना चाहता है, वो कुछ और पढ़ाना चाहता है। कुल मिला के मन हमारे एक जैसे नहीं है, और मन एक जैसे ना होने के कारण से बहुत सारी बाधाएं आती हैं अध्यापन में। अपनी कक्षा की बात करें तो देखिए, मैं स्पष्ट रूप से एक बात कह सकता हूँ कि जैसा मेरा मन है, जिस विद्या की ओर लगा हुआ मेरा मन है, वैसा ही आपका भी मन है। मैं विद्या में लगा रहता हूँ, मुझे पढ़ना, शास्त्रों की चर्चाएं करना, ईश्वर संबंधी बातें करना, उन पर चर्चाएं रखना, व्याख्यान रखना अच्छा लगता है। ये मेरे मन के अनुकूल है। और वैसा ही आपको भी अच्छा लगता है, बिल्कुल आपको भी स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, ईश्वर संबंधी चिंतन करना, बातें करना, सुनना, बोलना, उन पर व्याख्यान करना आपको भी अच्छा लगता है। तो इस एक मामले में हम सब लोग जो इस समय कक्षा में उपस्थित हैं, मुझ सहित आप सभी लोग, मतलब सब हो जाएंगे उसमें। मैं अपने आप को एक ऐसा मत समझिए कि मैं एक छोर पे अपने आप को रख रहा हूँ और दूसरे छोर पर आप अलग हैं। मैं सारे लोगों को बस एक छोर पे रखता हूँ और मैं भी उधर ही हूँ, उसी छोर पर ही। तो हम सब लोगों के मन कैसे हैं? समान मन है। और समान मन होने से देखिए कितनी उत्तम स्थितियां बनती हैं हमारी। और पिछले 1 वर्ष हो गया है हमारी कक्षा को चलते चलते, और इस एक कक्षा में कितनी उत्तमता से हम लोग यहाँ उन्नति करते करते एक अच्छी स्थिति में आ गए हैं। जी सागर भाई, वही बात करने वाला हूँ मैं, संगठन सूत्र में आता है मन के विषय में, वो बात रखेंगे अभी। तो हमने कैसे कैसे एक दूसरे का सहयोग किया,
और कैसे एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। देखिए उन्नति होती है हमारे समान मन हो जाने से, कैसे हमने एक दूसरे का सहयोग किया और कैसे बहुत अच्छे से उन्नति की हम लोगों ने। व्यक्तिगत रूप से आप सब लोगों ने अनुभव अपनी कक्षा में यहाँ रखे, व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ भी रखे और सार्वजनिक रूप से कक्षा में सबके सामने रखे। समान मन वाले होने से ये लाभ होता है। आप लोग याद कीजिए, एक दिन ऐसी कक्षा थी जिसमें हम लोगों ने स्वधर्म पर बात की थी, और स्वधर्म पर जब वो चर्चा कई दिन चली थी तो उसमें आप लोग भावुक हुए थे। मेरे भी भाव सामने आए थे। हम सब लोग, बहुत सारे लोगों ने अपने भाव, जो भावुकताएं थी, जो पीड़ाएं थी मन में, वो सब कक्षा में एकदम से रख दी। ये कौन व्यक्ति कर सकता है? शायद हम सबके सामने अपने मन की पीड़ाएं, मन की बातें, मन के भाव नहीं रख पाते, सबके सामने नहीं रख पाते, लेकिन जिसके साथ हमारा मन मिल जाता है, कहते हैं ना दिल से दिल मिल जाते हैं, ये वही वाला मामला है जिसको हम आज की भाषा में सामान्य रूप से कहते हैं कि इनसे तो मेरा मन मिल गया है, दिल मिल गया है। वहां हम अपनी बातें रख देते हैं और यहाँ विश्वास होता है। समान मन वाले होने में एक और कंडीशन है कि हमारे एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना होनी चाहिए। तो चाहे तो पति पत्नी हो जो यजमान के रूप में बैठे हुए हैं, चाहे यजमान और पुरोहित हो जो एक दूसरे का कल्याण चाहते हैं, पुरोहित यजमान के लिए कल्याणकारी हो, यजमान पुरोहित के लिए कल्याणकारी हो, समान मन वाले हों, दोनों एक दूसरे की वृद्धि करने वाले हों। बाकी देखिए मैंने तो बता दिया है संक्षेप में, बाकी तो आप कितना विस्तार कर लीजिए इस चीज का। समान मन वाले होने से कितने लाभ होते हैं, और एक अध्यापक का और एक छात्र का, एक विद्यार्थी का मन समान हो जाए तो फिर कहना ही क्या, आनंद आ जाता है। फिर तो इतनी विद्या की वृद्धि होती है, और उस विद्या की वृद्धि होने में केवल इन दोनों का ही कल्याण नहीं होता, ये समाज का कितना बड़ा उपकार करते हैं ये तो हम जानते ही हैं। एक उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं देता हूँ वो किसका है? महर्षि दयानंद सरस्वती और उनके गुरु विरजानंद जी। अगर जात वेदसों के भीतर किन्हीं दो सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को लेना पड़े, एक जोड़े को लेना पड़े, तो वो तो गुरुवर विरजानंद हो गए और हमारे गुरुवर महर्षि दयानंद सरस्वती हो गए। इनके जैसा उदाहरण और कहीं मिलेगा? इतना सटीक उदाहरण। दोनों के मन मिले हुए थे, पहली बार मिले हैं मथुरा में जाके, पहली बार दरवाजा खटखटाया है, कौन? यही जानने आया हूँ। और बस वहां से जो परंपरा शुरू हुई पढ़ने पढ़ाने की, लगभग 3-3.5 साल, पता नहीं कितना था वो वर्ष, इतने समय में कितना उन्होंने विद्या का अभ्यास किया। आनंद आता था गुरुदेव को भी पढ़ाने में। और फिर वहां से जो समाज का कल्याण हुआ उससे हम लोग आज तक लाभान्वित हो रहे हैं। इतने साल हो गए, 150-200 साल लगभग हो गए हैं उन सब घटनाओं को, लेकिन आज तक हमारा कल्याण हो रहा है उस चीज से। तो देखिए जो वेद मंत्र कहता है ना कि हम जो जात वेदस हैं, दो पढ़ने पढ़ाने वाले जो हैं, समान मन वाले हो जाएं सबसे पहले तो। आपस में कई बार तो बड़ी खींचतान होती है गुरु और शिष्य के बीच में। अगर विद्या संबंधी खींचतान है कोई बात नहीं, कई बार होता है, किसी सिद्धांत पे मतभेद होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझको ही डांटते रहते हैं, मुझको ही मारते रहते हैं, हमेशा मेरी खींचतान करते रहते हैं, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर देते हैं वहां पे कक्षा में। तो इस प्रकार के जो भाव हैं, ऐसे असमान मन से हम कक्षा में ना जाएं। कहीं भी किसी भी गुरु के पास हम पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए एक समझने वाली बात है, हमारे लिए उपदेश है परमात्मा का कि हमारे जो गुरुदेव हैं हम उनके पास इस भावना से जाएं कि हमारे मन समान हो जाएं, हमारे उनके साथ विचार मिलें। अगला शब्द देखिए, अगला शब्द क्या है? सचेतसौ। सचेतसौ, इसमें सचेतस जो शब्द है उसको समझते हैं। सचेतस, सचेतस शब्द में जो चेतस है उससे समझ में आ जाएगा आपको। चेतस का मतलब ज्ञान से संबंधित होता है, और ये चेत शब्द जो बनता है चिति संज्ञाने धातु से बनता है। चिति संज्ञाने, ज्ञान, कुल मिला के ज्ञान। तो यहाँ पर एक बात जो निकल के आई कि हमारे मतलब हम जो हो या आप दोनों जो हो वो कैसे हो जाओ? तो समान ज्ञान वाले हो जाओ। आप समान ज्ञान वाले तो खैर पहले से हो, लेकिन बने रहो और मेरे लिए भी हो जाओ। बहुत ध्यान से समझेंगे इस वाले भाव को। आप तो हो समान ज्ञान वाले क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, लेकिन मेरे लिए भी हो जाओ, ये भी कामना है।
तो देखिए, ये समान ज्ञान वाले होने का क्या मतलब है, मैं लिख देता हूँ एक बार ताकि आपको थोड़ी बाधा ना हो। समान ज्ञान वाले, समान ज्ञान वाले का मतलब आप इस तरीके से समझते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, वैसे तो आप सब परिचित हैं, लेकिन यहाँ प्रकरण है तो उसमें हम समझ लेते हैं। प्राचीन काल में परंपरा थी पढ़ने पढ़ाने की। क्या थी? जब कोई बालक, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनके लिए आदेश होता था, और राजा के लिए भी आदेश था, सरकारों के लिए, राज्य के लिए आदेश था कि किसी भी परिवार में कोई भी अनपढ़ बालक न रह जाए। जैसे वो बालक 8-10 साल का हो, उसको पाठशाला में भेज देवे, ऐसा आदेश है। आपने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा होगा, ऋषि दयानंद इस बात को लिखते हैं। मनुस्मृति में भी ऐसे वचन है कि जब बालक 8-10 वर्ष का हो तो उसको पढ़ने पढ़ाने के लिए कहाँ भेज देवे? पाठशाला में, गुरुकुल में भेज देवे। तो वहां जाने के बाद में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बहुत प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी, बहुत सारी विद्याएं थी, लेकिन उन विद्याओं को पढ़ने से पहले कुछ परंपरा ऐसी थी जहां से होके सबको निकलना है, सबको पढ़ना ही पढ़ना है। वो तो जैसे सबसे पहले जो गुरुकुल में जाके सबसे पहला काम होता था, या वो घर से शुरू हो जाता था। ऋषि दयानंद ऐसा भी लिखते हैं कि माता पिता से अक्षर ज्ञान करा देवे, देवनागरी आदि जो लिपि है उनके अक्षरों का अभ्यास करा देने के पश्चात 8वें वर्ष में बालक और बालिका का उपनयन करके, ब्राह्मण के बालक जो हैं, और उनको पाठशाला में भेज देवे, या उपनयन वहां भी होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन अब मुख्य बात यहाँ है, जैसे ही बालक गुरुकुल में गया, क्या होता था? सबसे पहले उपनयन होता था, और साथ में उसको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती थी। लेकिन अब यहाँ से जो सबके साथ एक काम होता था, समान व्यवहार होता था, वो था आपको शिक्षा पढ़ना है। सबसे पहले शिक्षा, शिक्षा मतलब शिक्षा के ग्रंथ हैं। जैसे आपने वर्णोच्चारण शिक्षा एक ग्रंथ का नाम सुना है, तो शिक्षा के भीतर बहुत सारे ग्रंथ आते हैं जहाँ बच्चे को पहले अक्षर संबंधी ज्ञान कराया जाता है, शब्द संबंधी, वाक्य संबंधी, व्याकरण संबंधी ज्ञान कराया जाता है। हालांकि व्याकरण एक अलग विषय है, कल्प एक अलग विषय है, निरुक्त अलग विषय है, भाषा संबंधी, हाँ जी हाँ जी। तो ये बहुत सारे विषय थे और समान रूप से सबको पढ़ाए जाते थे। तो ज्ञान कैसा होगा? आचार्य का और विद्यार्थी का समान ज्ञान होगा, बिल्कुल समान ज्ञान होता था उस समय। और देखिए, परमात्मा संबंधी कैसा ज्ञान होता था? दोनों का समान ज्ञान होता था। अब जो मैं जिस बात को आपको बता रहा हूँ ना, आप वो ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे ये तो आज भी होता है। तो आप किसी भी स्कूल में एडमिशन कराइए, तो उसमें होता क्या है, टीचर को भी, टीचर इंग्लिश वाले अलग हैं, मैथ्स वाले अलग हैं, और एसएसटी वाले अलग हैं। तो जैसा टीचर का ज्ञान है वैसे ही वो बच्चों को करा देता है। तो ये तो आज भी स्थितियां हैं। लेकिन वहां जो मुख्य रूप से यहाँ जो बताना चाह रहे हैं, ये जो विद्वानों ने इसका उपदेश किया, वो किस प्रकार के ज्ञान की बात कर रहे हैं? जैसे अध्यात्म संबंधी ज्ञान। आज की बात करते हैं पहले, देखिए मजा आएगा आपको सुन के। आज आप किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराइए, स्पेशली मान के चलिए कि जो कॉन्वेंट स्कूल हैं उनमें एडमिशन कराइए, तो वहाँ जो पढ़ने और वहाँ जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, आपको ईसाई मान्यताओं से युक्त ज्यादा मिलेंगे। आधुनिक रूप में वो पश्चिमी सभ्यता से ज्यादा प्रेरित हैं। बच्चे को घर से माता पिता ने संस्कार दे के भेजे कि आपको गायत्री मंत्र सीखना है, आपको परमात्मा की उपासना करनी है, ध्यान करना है, लेकिन वहां जाके कुछ और ही सिखाया जा रहा है। आप प्रेयर कीजिए, आप ऐसे कीजिए, आप वैसे कीजिए। वहाँ टीचर का ज्ञान कैसा है? अलग है। वहाँ शिक्षक का जो ज्ञान की स्थितियां हैं, विचार हैं, वो बिल्कुल कैसे हैं, मान्यताएं कैसी हैं, एकदम भिन्न है। और बच्चा जो गया है उसकी मान्यताएं घर से कैसी मिली है, एकदम भिन्न है। तो एक मान्यताएं बिल्कुल नहीं है, ये समान ज्ञान बिल्कुल नहीं है। उसका ईश्वर अलग है, आपका ईश्वर अलग है। मध्यकाल में तो और बुरी स्थितियां थी, हर किसी को पढ़ने के लिए मदरसे में जाना पड़ रहा है। हमारे कितने महापुरुष मदरसे में पढ़े, मजबूरियां थी, क्योंकि स्थितियां ऐसी हो गई, पाठशालाएं बंद हो गई। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी उनकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, हमने बचपन में पढ़ी थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी मदरसे में पढ़े थे बचपन में, और वो मौलाना वो जो भी थे वो पढ़ाने आते थे उन्हें। तो अब तक भी ये स्थितियां रही। हमारे पिताजी, हमारे ताऊ जी, ये भी इन्हीं से पढ़े थे, मुसलमानों से। उनके जो वीर हकीकत राय, हाँ जी बिल्कुल।
तो मुख्य बात यहाँ से क्या देखने में आ रही है कि अध्यापक का ज्ञान अलग है और बच्चों का ज्ञान अलग है। घर से मान्यताएं अलग हैं, घर की मान्यताएं अलग हैं, बाहर की स्कूल की मान्यताएं अलग हैं। लेकिन वहाँ देखिए, अब मैं प्राचीन परंपरा में आपको लेके जाता हूँ। ईश्वर निराकार है तो निराकार है, घर से भी यही सिखा के भेजा, अध्यापक ने भी यही सिखाया। एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, यही माता पिता ने सिखाया, यही उन्होंने भी सिखाया। ध्यान करने की एक ही प्रक्रिया वहाँ अध्यापक ने भी वही सिखाई, घर पे भी यही सिखाई, अष्टांग योग। सब कुछ वैसा का वैसा, कितनी सारी बातें, हजार बातें, लाखों बातें, कितनी ही सारी चीजें, कितना विस्तृत ज्ञान जैसा घर से था वैसा ही पाठशाला में मिला। क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग समान ज्ञान वाले थे उस समय। वो तो बाद में विकृतियां आई, बाद में इतने सारे मत बन गए और इतने सारे हमारे ज्ञान की स्थितियां भिन्न भिन्न हो गई। किसी का ज्ञान कुछ है किसी संदर्भ में, किसी का कुछ। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस समय लोगों की मान्यताएं अलग नहीं थी, बिल्कुल अलग थी, लेकिन उनके ज्ञान को समान किया जाता था, बनाया जाता था। उसके लिए प्रयास चलते थे पाठशालाओं में, गुरुकुलों में, विद्यालयों में। यहाँ पर यही बात मुख्य रूप से कहने वाली है, यह समझने वाली है कि जब हम पढ़ रहे हों, पढ़ा रहे हों, जो जात वेदस हैं, जो श्रेष्ठ अध्यापक हैं, श्रेष्ठ विद्यार्थी हैं, सबसे पहले उनके समान ज्ञान हो। एक अध्यापक पढ़ा रहे हैं, विचार नहीं मिला, बातें नहीं बन पाई, उनकी समान ज्ञान नहीं हो पाया, छोड़ के ही भाग गया। कितनी ऐसी स्थितियां होती हैं, या प्राचीन काल में भी ऐसी स्थितियां हैं, नहीं हुआ, नहीं बन पाए समान विचार। द्रोणाचार्य, कौरव, पांडव समान ज्ञान हो ही नहीं पाए, समान मन बन ही नहीं पाए। कितनी बड़ी स्थितियां हुई, बड़े बड़े युद्ध होने को रचने पड़ गए फिर उस समय। तो ज्ञान समान हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान, किसी भी प्रकार की विद्या, ऐसे समान ज्ञान वाले एक तो ये जात वेदस भी हो, और ये दोनों हमारे लिए भी ये सचेतस बने रहे, सचेतस हमारे लिए भी बने रहे। ऐसा नहीं कि आप ही बने बैठे रहे। जब ये ज्ञान लेके आए हमारे पास तो हमको भी समान ज्ञान से युक्त करें, ऐसा यहाँ पर भाव है। तीसरे शब्द को देखते हैं। तीसरा शब्द है अरे पसौ। अरे पसौ देखिए, अरेपस जो शब्द है, अरेपस शब्द में सबसे पहले वो चाहिए, मैं नीचे साफ कर देता हूँ पहले। बहन जी, आपकी भाषा समझ में नहीं आई, आप लिख क्या रहे हैं, बोल के बताइए गार्गी बहन जी। ये तो गड़बड़ हो गई, हमारा प्रोजेक्ट ही उड़ गया। क्षमा कीजिएगा भाई, अब ये फिर से लाना पड़ेगा, ऐसा कभी हुआ नहीं। यज्ञ का मतलब क्या होगा? किसका? यज्ञ का। यज्ञ का मतलब यज्ञ नहीं होता, पहली बात तो यज्ञ होता है, यज्ञ। ठीक है, यज्ञ का मतलब होता है श्रेष्ठ कर्म। ठीक है शिवम जी? हाँ जी। तो देखिए भाई, वो तो सारे वाक्य खराब हो गए जो हमने यहाँ पे लिखे थे। अब आप समझ जाइएगा, है ना? आपके सामने तो वाक्य लिखे दिए थे और फिर आपने लिख भी रखे होंगे, तो आप यही से मैनेज कीजिएगा। अगला शब्द क्या था? अरे पसौ। यहाँ से देखिए, अरे पसौ। अरे पसौ में आप रेपस शब्द को समझेंगे। रेपस, रेपस का मतलब होता है पाप। इसका एक मतलब होता है अपराध, इसका एक मतलब होता है क्रंदन। और अ लगा दिया, अगर अरेपस कर दिया तो अरेपस का मतलब क्या हो गया? पाप से रहित। जो कल भी एक बात आई थी, बताइए कल क्या आया था ऐसा शब्द? कोई ध्यान में, किसी को ध्यान है? बिल्कुल ऐसा ही एक शब्द था, जल्दी बताइए। अनागसः।
हाँ जी, बहुत बढ़िया। अनागसः, तो अनागसः का उल्टा किया तो मैंने क्या बताया था? आगसः। आगसः का मतलब पाप और अनागसः का मतलब पाप से रहित। ऐसे ही यहाँ रेपस का मतलब होता है पाप, अपराध, क्रंदन, गलत काम, जो भी आप ले सकें। तो ये हो गया। अरेपस का मतलब हो गया पाप रहित, क्रंदन रहित, अपराध रहित। अब वो आप सब अपने आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर भाव क्या आया? हे जात वेदसौ युवाम नः, आप हमारे लिए अरेपसौ भवतम, आप हमारे लिए अरेपस बने रहो। आप स्वयं भी बने रहो अरेपस और हमारे लिए भी बने रहो। तो यहाँ से क्या महत्वपूर्ण बात आई समझ में? इसका भाव क्या है उसको समझते हैं कि हे अध्यापक और हे विद्यार्थी, आप दोनों लोग पाप से रहित बने रहो और हमें भी बनाओ। एक महाराज जी उपदेश करते हैं, उपदेश में कुछ और है, आचरण में कुछ और है। एक आचार्य उपदेश कुछ करते हैं, आचरण में कुछ और है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी आप जो उपदेश करते हैं इतने अच्छे अच्छे कि ऐसे हो जाओ, वैसे हो जाओ, ऐसा करो, सब लोगों को ऐसा करना चाहिए, ऐसी ऐसी विधियां बताते हैं लोगों को, निषेध की आज्ञाएं बताते हैं, वेद के मंत्रों का सुंदर व्याख्यान करते हैं और भी बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आचरण में उल्टा है। पाप से युक्त कर्म करते हैं, अपराध करते हैं या क्रंदन करते हैं। देखिए क्रंदन भी यहीं ले लेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए क्या क्या कहा कि आप देखिए बहुत ऊंची स्थिति वाले लोग हैं, आप जात वेदस हैं, आप तो पाप से रहित होना ही चाहिए। आप पाप से रहित हो जाओ और हमें भी करो पाप से रहित। ठीक है जी। क्योंकि एक अध्यापक और एक जो विद्यार्थी है, यदि वो ही पाप से युक्त हो जाएंगे तो सोचिए समाज में क्या स्थितियां बनने वाली हैं। किसी भी प्रकार का पाप ले लीजिए। आचार्य यदि किसी प्रकार की चोरी में लिप्त है, किसी प्रकार की हिंसा में लिप्त है, या विद्यार्थी लिप्त है इन सब चीजों में, तो फिर बड़ी स्थितियां खराब होने वाली हैं। विद्या अध्ययन कभी कर पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है यहाँ पे कि आचार्य स्वयं भी पाप से रहित रहे, अपराधों से रहित रहे, क्रंदन यानी जीवन में जो कष्ट हैं, दुख हैं, पीड़ाएं हैं, हमेशा रोना रोना, इन सब चीजों से पृथक रहे और अपने विद्यार्थी को भी इन सब चीजों से पृथक करे। तो यहाँ जो इसमें एक बात कही कि आप दोनों ऐसे हो जाओ, तो आप दोनों के ऐसा होने का तात्पर्य है कि एक दूसरे का सहयोग कीजिए, कि आप लोग आपस में कभी पाप कर्मों में लिप्त ना हो, आप पाप से युक्त ना हो, अपराध से युक्त ना हो। बहुत गहरी बात है। ठीक है जी। परमात्मा का आदेश है इन दोनों के लिए और फिर हम लोगों का आह्वान भी है इन दोनों से। क्या आह्वान करते हैं? जब आप दोनों अरेपस हो गए, आप दोनों स्वयं पाप से युक्त हो गए, उत्तम विद्या से युक्त हैं, तो फिर अब आप हमें भी ऐसा ही कीजिए। क्योंकि हम तो सामान्य लोग हैं, हम तो बढ़ना चाहते हैं आगे, हम तो विद्या पढ़ना चाहते हैं। अब आप हमें भी पाप से रहित कीजिए। एक घटना मुझे याद आती है इसी से संबंधित। हमारे एक ताऊ जी के लड़के हैं, अब तो खैर विवाह हो गया, खूब बड़े हो गए। तो जिस विद्यालय में वो पढ़े उसी में हम पढ़े, और जिस विद्यालय में हम लोग पढ़े उसी विद्यालय में हमारे पिताजी और ताऊ जी भी पढ़े। ऐसी परंपरा चलती थी, चलती है आजकल भी। तो उस विद्यालय में जो प्रधानाध्यापक थे बड़े कठोर थे, उस समय के जो प्रधानाध्यापक थे। अब वो होता क्या था कि उस समय के आपको पता ही, जो प्रिंसिपल टाइप के लोग होते थे उनका खौफ होता था, स्कूलों में बहुत खौफ होता था, लोग डरते थे उनसे। अब कुछ किसी बात पे कहा सुनी हो गई, किसी चीज को लेके हो गया था मामला ऐसे ही खराब। ऐसे में हुआ क्या कि इन्होंने, ये जो हमारे भैया थे, धमकी दे के आ गए कि तू बाहर तो मिल। और पता कैसी धमकियां दे के आते थे, तेरा खोपड़ा फोड़ूंगा, ये भाषा थी हमारे घर गाँव की, तेरा सिर फोड़ दूंगा, बाहर तो निकल। और सच में फोड़ते थे, ये झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं, सच में ऐसा करते थे। बाहर निकले टीचर और वो अपनी बाइक पे, अपनी साइकिल पे, पहले तो साइकिल से आते जाते थे और छुप के बैठे हुए हैं कहीं झाड़ियों की ओट में, पेड़ों की ओट में, और पीछे से ईंट हुआ, पत्थर हुआ, ये मारा फेंक के और खोपड़ी तोड़ दी उनकी। सच में ऐसा करते थे।
रेपस जैसे कर्म इन विद्यार्थियों के, घर से वैसे समान मन वाले वो सब व्यवहार नहीं मिले, वो ज्ञान नहीं मिला, समान ज्ञान वाले कभी हो नहीं पाए, तो क्या किया, अपराधों में लिप्त हो गए। और अपराधों में ऐसे लिप्त हुए आगे चल के कि बहुत बहुत बुरे कर्म किए, बहुत चोरियां की। और ऐसा खूब देखने में आता है। आजकल तो विद्यालयों में कितने अपराध होते हैं, कितने पाप कर्म हो जाते हैं, आपको पता ही है। बच्चे ने बच्चे को ही मार दिया, चाकू भोंक के मार दिया, ये स्थितियां हैं। अध्यापक ने बच्चे को मार दिया जान से, खूब घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो देखिए, वेद मंत्र ये हमारी परंपरा है, ये वेद मंत्र हमें सिखाता है। परमात्मा ने ये आदेश स्पेशली हमारे लिए दिया यजुर्वेद में। चाहते तो मतलब परमात्मा ऐसा उपदेश ना करते। आज वेद के आदेशों को न मानने का, न पढ़ने का, आचरण में न लाने का दुष्परिणाम क्या है? विद्यार्थी अध्यापकों को मार देते हैं, जान से मार दिया, उनके सिर फोड़ दिया, उनको आघात पहुंचा दिया, कुछ भी कर दिया, उनका अनर्थ कर दिया, अनिष्ट कर दिया किसी भी प्रकार से। क्यों? क्योंकि हमने कभी वेद को नहीं समझा, हमने कभी वेद के उपदेशों को नहीं समझा। वेद के उपदेशों को करने की जो परंपरा थी, जो व्याख्यान थे, वो होने बंद हो गए। और आज स्थितियां इतनी खराब हो गई कि हम एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। ये तो केवल उन दोनों के आपसी व्यवहार हैं कि आपस में इतने पापों में लिप्त हो गए वो। और तो कितनी सारी चीजें होती है जो मैं कक्षा में ऐसे सार्वजनिक रूप से नहीं बताता, उनकी कल्पना आप सब करते होंगे, कैसे कैसे और कर्म होते हैं विद्यालय में। ठीक है जी, तो ऐसे कर्म हम ना करें, ऐसे अपराधों में ना तो आप लिप्त हो और आप हमारे लिए भी ऐसे ही बने रहो, अरे बस बने रहो हमारे लिए। एक शब्द और बचा इसमें, वो शब्द क्या है? वो नीचे वाली पंक्ति में है, शिवो भवतम। देखिए, भवतम यहाँ भी और भवतम यहाँ भी है, तो यहाँ एक साथ ही ले लेंगे इनको भी। तो हे जात वेदसो युवाम नह, हमारे लिए, देखिए नह यहाँ भी है। तो मैंने तो एक ही साथ सारे वाक्य बता दिए, नहीं तो ये वाक्य नीचे बनेगा, वो 3 वाक्य ऊपर बन जाएंगे। तो हे जात वेदसो युवाम शिवो भवतम नह, आप हमारे लिए शिव हो जाओ। और शिव शब्द को तो आप समझते ही हैं, ज्यादातर आपने खूब सुना होगा, संध्या के मंत्रों में शिव शब्द को हम देख के आए थे। शिव का तात्पर्य होता है कल्याणकारी। शिव कल्याण, इस धातु से शिव शिव शब्द बनता है। शिव परमात्मा का भी नाम है, और शिव किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है। किसी व्यक्ति का नाम कब हो सकता है? जैसे मेरे आचार्य मेरे लिए कल्याणकारी हैं, तो उनको मैं शिव कह सकता हूँ। और शिव एक प्रकार से एक विशेषण भी हो गया कि आप मेरे लिए कल्याणकारी हो जाइए। पहले तो आप एक दूसरे के लिए कल्याणकारी होइए, पहले तो उन दोनों के लिए बात है, जात वेद सब के लिए, यजमान पुरोहित के लिए, पति पत्नी के लिए, पत्नी पति के लिए, और आचार्य अध्यापक के लिए, अध्यापक आचार्य के लिए। वो जो 2 पेयर की बात चले, ये जो 2 युगल हैं, आप पहले आपस में एक दूसरे के लिए कल्याणकारी होइए सबसे पहले तो। लेकिन आजकल कल्याणकारी स्थितियां कहाँ हैं? आजकल तो व्यवसाय मूलक स्थितियां हैं। आपने फीस जमा नहीं कराई तो घर जाइए, आज के बाद आप आएंगे ही नहीं। आपने ये कर दिया, अब आप स्कूल आएंगे ही नहीं। आपने होमवर्क नहीं किया तो आज के बाद पढ़ाना बंद, नहीं पढ़ाएंगे। छोटी सी कोई त्रुटि हो गई बालक से तो मामला ही खत्म कर दिया, अब नहीं आएंगे आप पढ़ने के लिए। मतलब कल्याणकारी वृत्तियां अध्यापकों की बची नहीं है। जो बच्चे का जिसमें कल्याण होता हो नहीं करते, या कि पढ़ा रहे हैं बस इतने से संबंधित कि हाँ जल्दी जल्दी बस ये सिलेबस पूरा हो जाए और मुझे मेरी जो सैलरी है वो मिल जाए बस जल्दी से, इतने तक सीमित हैं। बच्चे के क्या स्थितियां हैं, कितना उसका उपकार हो रहा है, कितना वो वृद्धि कर रहा है, उन्नति कितनी हो रही है, कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपको एक बड़ी खराब स्थिति बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसी शिव शब्द से बहुत गहरी बातें समझ में आएंगी। खासकर जो लोग पढ़ने और पढ़ाने की व्यवस्था से जुड़े हुए हैं इस समय बहुत ध्यान से सुनेंगे। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा बिगाड़ इस समाज में कहाँ से शुरू होता है? सबसे ज्यादा कुसंगति का माहौल कहाँ मिलता है? विद्यालयों में। जब पहली बार किसी बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में कराया जाता है, आजकल तो गुरुकुलों की भी स्थिति है, सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ गुरुकुल बहुत अच्छे हैं, लेकिन अधिकांश गुरुकुलों की भी स्थितियां हैं। एक बच्चे का एडमिशन गुरुकुल स्कूल में कराया, स्कूल अब तक उसको घर में अच्छे संस्कार मिल रहे थे बच्चे को, उसको ज्यादा
गलत चीजों की जानकारी उतनी नहीं थी, गंदी बातों की जानकारियां नहीं थी। लेकिन जैसे ही स्कूल में गया तो स्कूल में आपको बताएंगे एक दो खलीफा होता ही है, हर स्कूल में मिलेगा, एक डिफॉल्टर जरूर मिलेगा, बैक बेंचर ऐसा होगा जो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है कि सबको बिगाड़ना की जिम्मेदारी इसकी है, इस लड़के की। अब वो वहां आने वाले व्यक्ति को समझाएगा, कुछ दृश्य दिखाएगा, कुछ चीज दिखाएगा, ऑपोजिट जेंडर्स के प्रति कुछ ना कुछ कमेंट करेगा, टिप्पणियां करेगा और कुछ क्रियाओं में लिप्त करेगा। आप सब समझ गए होंगे, मतलब मैं ज्यादा गहराई से और स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता। ये हर स्कूल में होता है, हर स्कूल में हमने भी देखा। और ये कौन से स्कूलों में, जो बड़े सभ्य कहे जाने वाले स्कूल हैं, कॉन्वेंट्स की भी बात कर रहा हूँ, उनमें तो ज्यादातर होता ही है, लेकिन जो बहुत अच्छे स्कूल कहे जाते हैं उनकी भी, विद्या मंदिरों, शिशु मंदिरों या बहुत धार्मिक कहे जाने वाले स्कूलों की भी यही स्थितियां हैं। एक दो खलीफा, एक दो डिफॉल्टर, एक दो बदमाश हर कक्षा में मिलेंगे और ये बिगाड़ रहे हैं। कई बार तो टीचर्स को पता होता है, जानकारी है उन्हें कि भाई ये जो है ना, ये बालक सबको बिगाड़ रहा है, लेकिन कोई एक्शन नहीं, कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि वो गांव के प्रधान का बेटा है, या वो अमुक व्यवसायी या वो उद्योगपति है उनका बेटा है और उनकी ओर से डोनेशन बढ़िया मिलती है, या उनकी ओर से स्कूल के लिए वो ट्रस्टी है ना, तो उनकी ओर से अच्छा पैसा आता है, या वो इस चीज में सहयोग करते हैं, तो इस बच्चे को नहीं निकालना है स्कूल से। या वो समिति के सदस्य हैं। हमारे जो ये शिशु मंदिर होते थे ना, विद्या मंदिर होते थे, तो यहाँ समिति बनती थी, गांव के कुछ लोग उस समिति के सदस्य होते थे, तो नहीं जी इस बच्चे को कुछ नहीं कहना ज्यादा, और उठा बैठे इन समिति वालों के साथ। तो जैसे ट्रस्ट होता है वैसे समिति होती है, उनसे कुछ नहीं कहते थे। और वो एक बालक पूरी कक्षा के माहौल को इतना बिगाड़ के रखता था, इतनी गंदी संगति में ले जाता था कि जिसकी कल्पना उन टीचर्स को भी आज तक नहीं है। कई बार मेरा मन होता है कि उन अध्यापकों को मैं लेकर बैठूं और एक बार उनसे बात करूं कि आपने कितने बच्चों की जिंदगी बिगाड़ी है। आपने, वो बच्चा नहीं, वो तो खैर अनजान है, वो जो बिगाड़ने वाला है वो तो अभी छोटा है, वो भला सही गलत को उतना कहाँ जानता है। लेकिन आपको जो शिक्षा ब्रह्मचर्य की देनी चाहिए थी बचपन में, जो शिक्षा आपको नैतिक देनी चाहिए थी बचपन में, ऐसी बात नहीं कि नैतिक शिक्षा नहीं देते, बहुत सारे संस्कार पढ़ाए जाते हैं स्कूलों में, पढ़ाए जाते हैं, लेकिन ये ब्रह्मचर्य वाली जो शिक्षा है ना, जहाँ बहनों का सम्मान करना है, लड़के लोग बहनों का सम्मान करें, बहन कह के बोले, लड़कियों को ये कह के सिखाया जाए कि ये जो लड़के हैं ये आपके भाई हैं, ये नहीं सिखाया जाता। या कहने को कहते भी थे, विद्या मंदिरों में तो भैया जी बहन जी ही कह के चलते थे, यही व्यवहार होता था और होता है आज भी। लेकिन ये व्यवहार कहने में होता है केवल। इस चीज को संस्कारों के रूप में, स्पष्ट रूप से, व्याख्यानों के माध्यम से, या स्कूल में जो सेमिनार होते हैं उनके माध्यम से कभी डीपली समझाया ही नहीं गया, किसी स्कूल में नहीं समझाया जाता। और अपने ही कक्षा की बहनों के प्रति उन लड़कों के क्या व्यवहार हैं आप सब जानते हैं। ये अध्यापक कल्याणकारी नहीं है, ये शिव रूप में व्यवहार इनका है ही नहीं अपने बच्चों के साथ। क्यों? इनको तो बस रिजल्ट देना है, इनको तो बस रिजल्ट अच्छा आ जाए, इनको तो बस इनकी सैलरी मिलती रहे, इनके तो स्कूल का नाम बस होता रहे, इतने से चलता है बस। और मुझे आज भी याद है मेरी कक्षा के वो 2-3 लड़के, बहुत खराब लड़के, जिनका असर आज तक कई लड़कों पे रहा, मुझ पे भी लंबे समय तक रहा। बहुत खराब संगति उन लोगों ने दी और इसकी जानकारी आचार्यों को भी थी, कई बार कुछ को तो थी नहीं, और उसका बड़ा दुष्परिणाम कई बालकों ने झेला। बड़ी गंदी संगतियों में वो लिप्त रहे, कुकर्मों में लिप्त हो गए आगे चल के। ये संगतियां वहां से मिली थी और ये हर स्कूल में होता है। देखिए मैं केवल एक स्कूल की बात नहीं कह रहा, अब तो मैं इसमें तो सबको कहूंगा, सब स्कूलों में होता है ये। आप चाहे 8वीं कक्षा तक के विद्यालय जो गांव में या आसपास की सोसाइटी में, शहरों में होते हैं, वहां तो होता ही होता है। अगर वहां ना हुआ तो आगे जब बच्चा 9th क्लास में किसी दूसरे स्कूल में जाता है, 12th तक, जब इंटरमीडिएट तक करता है, वहां जरूर बिगड़ जाता है। हाँ जी, विशेषकर सरकारी स्कूल, बिल्कुल सागर भाई ठीक कह रहे हैं। तो कितनी कल्याणकारी स्थितियां हमारे अध्यापकों की अपने बच्चों के साथ हैं? बिल्कुल नहीं है, व्यवहार ही नहीं है, समान मन ही नहीं है, समान ज्ञान ही नहीं है, ना हम समनस बन पाए, ना सचेतस बन पाए, ना अरेपस बन पाए, ना शिव बन पाए। बहुत गहरा मंत्र है, बहुत बहुत उत्तम प्रवचन देता हुआ मंत्र है। काश ऐसा हो जाए तो अपने देश के कल्याण होने में कोई ज्यादा बड़ी स्थितियां नहीं है
किसी भी राष्ट्र की नींव उसके युवाओं से होती है, उसके बच्चों से, वहां से तैयार होती है नींव, और उस नींव को ही बिगाड़ने की स्थितियां आज चल रही हैं। अगर इस मंत्र को समझ लिया जाए, समझा दिया जाए विद्यालयों में, मैं तो कहता हूँ आर्य समाजी भी ठीक से समझ लें तो भी इस पे कुछ काम चले गुरुकुलों में या डीएवी स्कूल जो चलते हैं उनमें भी ये चीजें शुरू हो जाए तो फिर आनंद आ जाए, बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है। लेकिन हम प्रतिदिन यज्ञ तो करते रहे, हम प्रतिदिन मंत्र तो उच्चारण करते रहे, आहुतियां हमने खूब डाली हैं, और हम ये कह के सीना फुला के चलते हैं हमारे स्कूल में तो जी प्रतिदिन यज्ञ होता है, हमारा तो ऐसा है और उनसे ये पूछ लो कि इसका अर्थ बताइए, अर्थ तो नहीं पता जी। ये स्थितियां अपने लोगों की हो गई। तो बताइए ऐसे अध्यापक, ऐसे विद्यार्थी एक दूसरे के लिए शिव कल्याणकारी हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएंगे, कभी कल्याण नहीं कर सकते एक दूसरे का, और बहुत बहुत बिगाड़ आगे चल के होता है। अध्यापक जानता था, पहले वाला आचार्य जानता था कि मेरे बच्चे का कल्याण किस चीज में है, पिटाई भी करता था, दंड देता था उसको गलत कार्य करने पर, कुछ भी गलत हुआ दंड दिया जाता था, याद करने के लिए दिया, कंठस्थ करने के लिए, पाठ पढ़ने के लिए दिया, नहीं पढ़ा गया बिल्कुल दंड देता था, ऐसा नहीं कि दंड नहीं देता था, लेकिन मन में कल्याणकारी भावना होती थी, बच्चे का कल्याण होता था, उस कल्याण की भावना से खूब पिटाई होती थी, खूब चुड़ाई होती थी बच्चों की, और वो हमको लगता था कि ये तो इसके भीतर तो कल्याण की भावना ही नहीं है, उसके भीतर कोई दयालुता ही नहीं है, लेकिन वो दयालुता थी, वो दयालुता की भावना से बच्चे का कल्याण करते थे, और वैसे भी प्रेम तो करते थे। और देखिए क्या चीज मैं बताता हूँ आपको देखिए कमेंट मत करिए, फिर आप कमेंट में ही ध्यान रहता है सब लोगों का, आपका भी और फिर करने वाले का भी और देखने वालों का भी और मेरा भी। देखिए मैं गुरुकुलों की स्थिति बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। नाम नहीं ले सकता गुरुकुलों का क्योंकि हमारी कई बार ये वीडियो कॉलिंग डोमेन में रहती है, वैसे तो मुझे चिंता नहीं रहती, लेकिन कई गुरुकुलों को मैं जानता हूँ, वहां के बच्चों की बड़ी खराब स्थितियां हैं। कैसे? एक आचार्य है गुरुकुल में और लगभग 50-60 बच्चे हैं, 50 से 60 बच्चे, एक आचार्य छोड़ रखा है उनके ऊपर, ये स्थितियां। अब एक आचार्य क्या क्या देखे, तो देखिए मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। जैसे तैसे दान आता है, या तो दान को कई बार खा जाते हैं, इधर उधर लगा देते हैं, अपनी सैलरी में लगा देते हैं, तो जो बच्चों को सही पोषण मिलना चाहिए वो पोषण नहीं मिलता। क्या बनता है? दलिया। क्या बनता है? खिचड़ी। दलिया खिचड़ी बुरे नहीं होते, लेकिन जब दलिया ऐसा दलिया हो कि जिसमें केवल पानी में केवल गेहूं को उबाल के दे दिया हो, ऐसे ही उल्टा सीधा, जिसमें ना रस है ना स्वाद है, कुछ भी नहीं है, ऐसे बच्चे का कल्याण होगा? ये बड़ी खतरनाक स्थितियां, भोजन को लेके, बच्चों के वस्त्रों को लेके कोई ध्यान नहीं है। ऐसे गुरुकुलों को मैंने निकट से देखा है, बहुत निकट से। इससे अच्छे तो कॉन्वेंट के बच्चे हैं, अच्छा पौष्टिक भोजन घर से करके आते हैं या अध्यापक उनको करने की सलाह देते रहते हैं। गुरुकुलों में तो और खराब चीजें हो गई। अच्छा मैं फिर बता रहा हूँ, सब गुरुकुलों की बात नहीं कर रहा हूँ। एक गुरुकुल है टटेसर में, दिल्ली में एक स्थान है टटेसर, वहाँ के जो मुख्य आचार्य है वो है आचार्य हनुमत प्रसाद जी, और वो बड़ा शानदार गुरुकुल है। बहुत सारी देशी गाय हैं, देशी गाय का मतलब देशी गाय हैं, सच वाली अच्छी गाय, प्यारी गाय, और वैसी घटिया गाय नहीं रख रखी। नहीं तो बाकी गुरुकुलों में तो आजकल हमारे पास 2 गुरुकुल है मेरे घर के पास, और उन दोनों गुरुकुलों में आप जाएंगे तो देशी गाय देखने के लिए भी नहीं मिलेगी। ये अमेरिकन जर्सी या जो भी विदेशी प्रजाति की गाय है वो गाय रख रखी है। ये कल्याण कर रहे हैं आप बच्चों का, ये विनाश कर रहे हैं। उनकी बुद्धि का विकास होगा ऐसा दूध पी के? बिल्कुल नहीं होगा। तो जिन आचार्य की मैं बात कर रहा हूँ वो आचार्य गायों, बड़ी सुंदर गाय उन्होंने रखी हुई हैं, बड़े उत्तम भोजन की व्यवस्था, बहुत शानदार व्यवस्था, एक बड़े उत्तम पाचक को रख रखा है उन्होंने, बहुत योग्य व्यक्ति को पाचक बनाया हुआ, पाचक मतलब रोटी बनाए, भोजन बनाने वाला। हमारा पाचक भी तो अच्छा होना चाहिए। हम आपने ऐसे गधे लोगों को तो पाचक बना रखा है जिनकी वृत्तियां ही ऐसी हैं, बच्चों के साथ उल्टी सीधी बातें करते हैं, गंदी वृत्तियों के साथ भोजन बनाते हैं, और आचार्यों को पता है इस सब के बारे में, लेकिन कोई कल्याण की भावना ही नहीं है बच्चों के प्रति। तो वो जो जिन आचार्य की मैं बात कर रहा हूँ, आचार्य हनुमत प्रसाद जी, बच्चों की एक एक एक्टिविटी का ध्यान रखते हैं, एक एक छोटी से छोटी एक्टिविटी का। रात्रि के 9 या 9:30 बजे
और तुरंत एक आचार्य को भेजेंगे, जाइए जल्दी से वो जो छात्रावास है उसमें जाइए, कोई भी बच्चा जागता ना मिल जाए, कोई बच्चा किसी चीज में कार्य में लिप्त ना मिले, सब सो जाएं शीघ्रता से। और 9:30 बजे तक सुला देते हैं, सुबह 3:30 बजे 4 बजे जगा दिया उनको। बड़ा प्यारा भोजन, बड़ा सात्विक, बड़ा मधुर भोजन उनको दिया जाता है, स्वादिष्ट भोजन उनको दिया जाता है बच्चों को। खेलने खिलाने के लिए सब व्यवस्थाएं उनके वहां पे हैं, और बच्चों की प्रतिभा के विकास के लिए हर प्रकार के प्रयोजन उन्होंने किए हुए हैं। छोटे छोटे से बच्चे योग दर्शन के सूत्र कंठस्थ कर रहे हैं, सांख्य दर्शन के सूत्र कंठस्थ कर रहे हैं, अष्टाध्यायी पूरी की पूरी रटी पड़ी है उनकी। और बच्चे देखने में इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर सुंदर उन्होंने वस्त्र धारण किए हुए हैं, राजकुमारों के बच्चों जैसे लगते हैं, मतलब जैसे राजकुमार होते हैं ना, राजा के बालक, बिल्कुल ऐसे बड़े प्यारे। और बाकी गुरुकुलों में जाके देखें, कटी वस्त्र मैला, धुला नहीं है, पता नहीं पूरे सप्ताह से धुला ही नहीं कटी वस्त्र, उत्तरीय नहीं धुला हुआ है। और जर्सी या जो स्वेटर होते हैं सर्दियों में, वो तो शायद पूरे सीजन में 1-2 बार ही धुलते हैं, ये धुलते ही नहीं है। ये गुरुकुलों की स्थिति, क्या ये कल्याणकारी भावना है अध्यापकों की अपने छात्रों के प्रति? नहीं है। आपने संस्कृत पढ़ाई, आपने बच्चों को जो प्राचीन शास्त्र है वो खूब पढ़ाए, लेकिन आपने आधुनिक शास्त्रों पे बच्चों का ध्यान ही नहीं दिया। गणित उनको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ाया, अंग्रेजी पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ाई, विज्ञान पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ाया, इग्नोर करते रहे, उपेक्षा करते रहे। और मुझसे कई बार आके कहते हैं कि आप चले जाइए गुरुकुल में 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, बच्चों को गणित पढ़ाइए। तो मेरे जैसा व्यक्ति कैसे जाके कर पाएगा? और मेरे जैसे व्यक्ति के साथ ना जाने के कारण वो उपेक्षा कर देते हैं, और फिर गुरुकुलों के बच्चे गणित में एकदम शून्य हैं, छोटी छोटी सी गणनाएं उनके हो नहीं पाती। अंग्रेजी के सामान्य विज्ञान से अनभिज्ञ बच्चे हैं, वो नहीं आती अंग्रेजी की सामान्य भी चीजें, वाक्य बनाने नहीं आते उनको, सेंटेंस नहीं बना सकते। ये कल्याणकारी स्थितियां हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। तो जब आप कल्याणकारी हों एक दूसरे के लिए, तो फिर चहुमुखी रूप से आप उनके लिए कल्याणकारी सिद्ध हों। और जब आप स्वयं एक दूसरे के प्रति कल्याणकारी होंगे, तो फिर मेरे लिए भी होजिए, मेरे लिए भी हो जाइए कल्याणकारी। बहुत गहरी बातें हैं इस मंत्र में, सामान्य मंत्र नहीं है ये। और मैं फिर एक बात कह रहा हूँ, जो पिछले मंत्रों में एक बात मैंने कही थी, मैं सामान्य रूप से सीधा सीधा शब्दार्थ बता के निकल जाता आपको, हाँ जी इसका अर्थ लिख लीजिए, इसका अर्थ लिख लीजिए, ये वाक्य बनेगा, ये लिख लीजिए, ये भावार्थ हो गया, कहानी बताओ। लेकिन एक पीड़ा जो है मन में उन सब चीजों के लिए जो यज्ञ हमें सिखा रहा है, जो यज्ञ हमें बताता है, जो समाज में विकृतियां होती हैं, हो सकती हैं, उनकी ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं विद्वान हमारा। ये परमात्मा ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया इन मंत्रों के माध्यम से। तो इस बात को रखने का उद्देश्य ये है कि आप भले ही देखिए, आप में से कक्षा में से शायद कुछ लोग अध्यापक हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं है, लेकिन और सारे लोग विद्यार्थी भी नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पेरेंट या पेरेंट्स जरूर हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे इस बात को। जैसे मान लीजिए मैत्री बहन है हमारी कक्षा में, उनके साथ 2 बच्चे रहते हैं, वंश और वंशिका। वो विद्यालय में जाते हैं, सारी चीजें तो विद्यालय से नहीं मिलेंगी, सारी शिक्षा तो विद्यालय से नहीं मिल पाएगी, सारे संस्कार तो विद्यालय से नहीं मिलेंगे, या कहे कि नहीं मिल पाएंगे। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को समान मन वाला आप बनाइए, सचेतस आप बनाइए, अरेपस आप बनाइए, उन्हें शिव एक दूसरे के लिए कल्याणकारी आप बनाइए। ये जो मैंने चीजें बताई है ना, कि बच्चे का बिगाड़ किस तरीके से किसी स्कूल में जाके होता है, माँ बाप को भनक तक नहीं होती स्कूलों में चल क्या रहा है। ये तो मैं उस समय की बात बता रहा हूँ जब उस समय एंड्रॉइड फोन नहीं होते थे, जब हमारे हाथ में फोन नहीं थे, तब तो बिगाड़ उतना नहीं था फिर भी। लेकिन आज की स्थितियां सोचिए, आज आपने बच्चों को फोन देके छोड़ा हुआ है, तब आप कैसे कल्याणकारी हो रहे हैं एक दूसरे के लिए। तो बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। कक्षा में जितने लोग हैं, बहुत गंभीरता है ये। आज समाज में विकृति आने का सबसे मुख्य कारण यही है कि ये जो जात वेदस नाम के जो 2 लोग हैं ना, ये इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से समझा नहीं है। ये इन 4 कसौटियों पर खरे नहीं उतर पाए। ये जो 4 कसौटियां बताई, शिवम है हमारी कक्षा में, मीरा है, वंशिका है, वंश है, आशी है, बहुत सारे बच्चे हैं,
ये बात उनके लिए तो है ही, बड़े लोगों के लिए भी है। बच्चा जब आपका स्कूल में जाता है तब सब कुछ समझा के भेजिए कि एक गधा, एक बदमाश जरूर मिलेगा आपको स्कूल में, जो आपको बिगाड़ेगा, गंदी बातें करेगा आपसे, गलत संगति की ओर ले जाएगा, लेकिन आपको उधर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना। और देखिए, वो ब्रह्मचर्य के नाश से संबंधित खूब बातें करेगा आपसे, खूब सिखाएगा आपको उल्टी सीधी चीजें, उल्टी सीधी क्रियाओं में लिप्त करवाएगा, आपको नहीं होना। ये बातें आपको समझानी पड़ेंगी। एक बार मैं बचपन में किताब पढ़ रहा था, लगभग 8वीं 9वीं कक्षा में था। देखिए, मुझे आज भी याद है वो बात। तो वो बात क्या है, ब्रह्मचर्य की एक पुस्तक थी। उस पुस्तक में एक बात लिखी थी, किसी ने प्रश्न किया लेखक से, शिवानंद जी थे, उनसे प्रश्न किया कि यदि हम बच्चों के सामने ब्रह्मचर्य की बात करेंगे, इन शरीर के अंगों की बात करेंगे या ब्रह्मचर्य संबंधी जो चीजें हैं, तो वो जो गंदी बातें नहीं भी जानते हैं तो वो तब जान जाएंगे, अगर हम नाम भी बताएं तो हमारे बताने से जान जाएंगे। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर उत्तर दिया था शिवानंद जी ने। वो कहते हैं कि आप नहीं सिखाएंगे, स्कूल तो सिखाएगा ही, स्कूल में तो ये सब बातें सीखेगा बालक, बाहर से सीखेगा, और वहां सिखाने वाले बड़े घटिया लोग हैं, वो केवल गलत बातें सिखा के छोड़ देगा और आपका बालक गलत संगतियों में युक्त हो जाएगा। लेकिन आप उनको ये सब चीजें सिखाइए, शरीर का विज्ञान सिखाइए, शरीर के उन अंगों के विषय में बताइए जो जनन संबंधी अंग है, प्रजनन संबंधी अंग है, उन सब व्यवस्थाओं के बारे में बताइए, विस्तार से बताइए, उनके उपयोग बताइए। और ब्रह्मचर्य का महत्व जब आप समझाएंगे ना, लाभ समझाएंगे, ब्रह्मचर्य के कितने बेहतरीन लाभ हैं, कितने सुंदर सुंदर लाभ हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करने से व्यक्ति कितनी ऊंची स्थितियों को प्राप्त कर सकता है, और ब्रह्मचर्य का नाश करने से व्यक्ति कितने पतन की ओर जा सकता है। जब ये दोनों अंतर आप समझाएंगे, आप यानी माता पिता, आप यानी गुरु, यानी आप यानी आचार्य समझाएंगे, इन सब चीजों को खोल के समझाएंगे, बच्चा कभी नहीं जा सकता गलत रास्ते पे, जीवन भर वो उन्नति की ओर बढ़ता ही चला जाएगा। आज आपने स्कूल पूरा करा दिया, कॉलेज के लिए फिर उसको बाहर भेज दिया रहने के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए बाहर किसी शहर में भेज दिया, उसके पास फोन भी है, उसके पास अब वो सब व्यवस्थाएं हैं जब वो कुकर्मों में लिप्त हो सकता है, जब वो किसी भी प्रकार की कुसंगति में जा सकता है। तो फिर वो अपने उस एक कमरे में क्या करता है आप बिल्कुल पता नहीं कर सकते, नहीं पता लगा सकते। ये तैयारी अभी से करनी है आपको। ये तैयारी जैसे वंश है, वंशिका है, केवल लड़कों की बात नहीं है, लड़कियों के लिए भी है ये बातें। सबको ये बातें सिखाई जाए, समझाई जाए। हालांकि कक्षा रखेंगे इस पर एक दिन, हम इसी विषय पर विशेष रूप से कक्षा रखी जाएगी, जिसमें चाहे सत्यम जी हैं कक्षा में, ऐसे जो बालक हैं, जो किशोर हैं, जो युवावस्था की ओर बढ़ रहे हैं, भले छोटे भी हैं, मैं तो कहता हूँ छोटे बच्चे भी है ना, मैं तो खुल के बात करना चाहता हूँ इन मुद्दों पे। जोड़ेंगे एक दिन कक्षा में सब लोगों को, और मैं तो चाहता हूँ पेरेंट्स जरूर जुड़े इस कक्षा में। मामला केवल बच्चों का नहीं है, गलती तो पेरेंट्स की है, अध्यापकों की है। छाती खोल के घूमते रहेंगे कई अध्यापक, मतलब मुझे बड़ा गुस्सा आता है इस चीज पे, छाती खोल के घूमते रहेंगे, मैं साइंस का टीचर हूँ, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैं पीटी का टीचर हूँ, मैं एसएसटी का टीचर हूँ। कहाँ हूँ जी? मैं उस कॉलेज में हूँ, मैं वहां पर प्रोफेसर हूँ। बच्चे को कभी आपने पढ़ाया, खूब अपना विषय बहुत अच्छे से पढ़ाया, ये अच्छी बात है, ये आपकी उपलब्धि है। लेकिन यदि आप बच्चे को संस्कार नहीं दे पाए, आप अपने बच्चे को कुकर्मों से नहीं निकाल पाए जिसमें वो लिप्त था, जहां वो एक गलत संगति की ओर जा रहा था, कोई लाभ नहीं है आपके ऐसे अध्यापक होने का। ऐसे जो आप टैग लिए घूमते हैं अपने ऊपर कि मैं प्रोफेसर हूँ या मैं उस स्कूल का मैथ्स का टीचर हूँ, कुछ नहीं है आप। मैं तो सत्य कहता हूँ, कुछ नहीं है आप, जो आप अपने बच्चे के लिए, अपने विद्यार्थी के लिए कल्याणकारी नहीं है। तो एक बार मंत्र को जल्दी जल्दी देख लीजिए, हो गया है मंत्र तो। हे जात वेदसौ युवाम मां यज्ञम हिम सिस्टम, यज्ञ को नष्ट मत कर, यानी यज्ञ को बढ़ा, श्रेष्ठ कार्यों को बढ़ा। मां यज्ञपतिम हिम सिस्टम, जो यज्ञपति हैं, जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, उनको नष्ट मत कर, उनको मत करो। मतलब दो लोग हैं ना, उनके दोनों लोगों से कहा जा रहा है, तो उन यज्ञपति को आप पीड़ित मत करो, नष्ट मत करो, खत्म मत करो। और साथ में 4 वाक्य क्या बने थे? हे जात वेदसौ युवाम, नह माने हमारे लिए, नह शब्द आया था ना यहाँ तन्नह में, और यहाँ भी आया था नह माने हमारे लिए। समनस हो जाओ, समान मन वाले हो जाओ, सचेतस हो जाओ, समान ज्ञान, समान भाव वाले हो जाओ। अरे बस पाप से रहित हो जाओ आप लोग, और मेरे लिए भी बने रहो। और शिव हो,
शिवो भवतम, शिव हो जाओ, कल्याणकारी हो जाओ एक दूसरे के लिए, और मेरे लिए भी हो जाओ। और ये जो आहुति है ये इन्हीं सब लोगों के लिए है, ऐसे जो श्रेष्ठ लोग हैं। ये मेरा पदार्थ नहीं है। ये इस मंत्र का भाव हुआ। बहुत बहुत उत्तम भावों वाला मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है। आप सब लोग इस पर विचार करेंगे और अपने व्यवहार का हिस्सा बनाएंगे, अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, तभी इन मंत्रों को बोलना, यज्ञ करना सार्थक है, नहीं तो फिर व्यर्थ है। आचार्य जी एक बार भावार्थ लिखवा दो ब्रीफ में। हाँ जी, हाँ जी, नहीं मैं लिख के भेज दूंगा समूह में, आप वहां से लिख लीजिएगा। वैसे तो बोल ही दिया इतना व्यापक रूप से। जी जी, और अभी तो बोल ही दिया ना एक बार। जी जी, क्लियर हो गया वैसे तो। हाँ जी, हाँ जी, एक एक शब्द का हम लिख के भेजेंगे अलग में। जी जी, आप पिछला मंत्र भी बचा हुआ है और ये है, इन दोनों का लिख के भेज देंगे। जी साहब जी। हाँ जी, आर्यस जी आप कुछ कह रहे हैं, काफी देर से हाथ खड़ा किया हुआ है आपने। जी आचार्य जी अच्छा जी, आपने गुरुकुल के बारे में बताया ना। मैं सागर भाई जानते हैं, अभी मैं कुछ दिनों पहले एक बच्चों के गुरुकुल गया था हाँ जी, मध्य प्रदेश में। तो वहां पे मैंने अपनी आंखों से देखा, खाने में प्याज लहसुन का प्रयोग अच्छे से हो रहा है और मिर्च बहुत मात्रा में अधिक था। और यज्ञ में 2-3 दिन में रुका, तो यज्ञ में मैं गया, यज्ञ में आचार्य गायब, बच्चे यज्ञ कर रहे हैं, एक तरह से आगे जल रहे थे। तो मुझसे बच्चे पूछे कि यज्ञ अच्छे से हुआ? मैंने बोला बहुत सारी इसमें गलतियां हैं, इस पे आप लोग सुधार करो। तो और आचार्य बोलते हैं कि बच्चे, माता पिता बच्चे पढ़ने नहीं भेजते हैं। माता पिता तो तभी भेजेंगे ना जब गुरुकुल में आप व्यवस्था रखोगे, पढ़ाओगे, बच्चों को समय दोगे। हाँ जी, बिल्कुल। एक तरह का बस ट्रस्ट बना करके बस डोनेशन लेते हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। और फिर मेकाले शिक्षा को गाली देते हैं, क्योंकि वहाँ मेकाले शिक्षा से तभी तो आएंगे ना जब गुरुकुल में अच्छी व्यवस्था रखेंगे, सारी विद्याओं को हम पढ़ाएंगे। जी जी, ये समझते हैं। है बहुत अच्छे हैं जी, जो महंगे हैं, जैसे आचार्य देवव्रत जी का है जो गुजरात के गवर्नर हैं। हाँ जी, उनका बहुत अच्छा गुरुकुल चल रहा है और बहुत अच्छे स्नातक और बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थी निकलते हैं, जो पायलट भी बनते हैं और वो डॉक्टर भी बनते हैं, इंजीनियर भी बनते हैं, सब उपलब्धियां हैं। और ऐसे तटेश्वर का बताया आचार्य जी ने, जहाँ व्यवस्था अच्छी है वहाँ भेजने चाहिए। स्वामी रामदेव भी प्रयास पूरा कर रहे हैं। जी अच्छा जी, पूरे गुरुकुल अच्छे हैं, जहाँ पे फीस अच्छी लगती है वहाँ पे स्थिति ऐसी है। जैसे वो कुरुक्षेत्र गुरुकुल है और पतंजलि है, वहाँ पे फीस अधिक है, लेकिन सारे विषय पढ़ाए जाते, खेल कूद भी होता है, बच्चे मेडल भी लाते हैं वहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अभी गुजरात में रोजड़ में आचार्य सत्यजीत जी ने भी गुरुकुल शुरू किया है। बहुत बहुत सुंदर गुरुकुल बनाया है। कम ही बच्चे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि ऐसे आचार्य हों, श्रेष्ठ आचार्य हैं, जो बच्चों के हर प्रकार के कल्याण का ध्यान रखें, तो फिर क्यों ना उन्नति हो। फिर बच्चों की तो होगी होगी। रोजड़ गए जी आप आचार्य जी? नहीं जी, नहीं, कभी नहीं गया मैं तो। नहीं, मैं नहीं गया जी कभी रोजड़। सत्यपति जी के शिष्य हैं जी ये सब। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा नाम सुना जी हमने। हाँ जी, ऐसे कल्याणकारी जात वेदस हो, वहां से भी देखिए। मैं तो उनको भी कहता हूँ, जैसे स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी हुए और उनके नीचे उनके जो शिष्य थे, आचार्य सत्यजीत जी हों, आचार्य ज्ञानेश्वर जी हों, स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी हों, बहुत सारे आचार्य रहे। ऐसे जात वेदस हो जाए हमारे समाज में, तो फिर देखिए कितना कल्याण कुमार जी है। हाँ जी, हाँ जी, काफी बात है जी, बहुत है जी, अच्छे अच्छे। वो वैसे रोजड़ से काफी प्रचार हो रहा है जी। हाँ जी।